जय हिंद दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लॉ ऑफ सस्पेंशन सीरीज के पार्ट 1 में मैंने आपसे डिटेल में चर्चा की थी कि निलंबन क्या होता है, और इसी सीरीज के पार्ट 2 एंड 3 में मैंने आपसे चर्चा की थी कि निलंबन के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का अधिकार क्या होता है और हक क्या होता है। और इसी सीरीज के पार्ट 4 में मैंने आपसे डिटेल में चर्चा की थी कि निलंबन के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को कितना सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, यानी कि गुजारा भत्ता मिलता है। आज की इस वीडियो में, यानी कि इस सीरीज के पार्ट 5 में, मैं आपसे डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूं कि केंद्रीय कर्मचारियों को गुजारा भत्ता का जो भुगतान होता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस का जो पेमेंट होता है, तो उसमें से कौन कौन सा डिडक्शन होता है, किस तरह की कटौती की जाती है, जिसके बाद ही बचे हुए सब्सिस्टेंस अलाउंस निलंबित केंद्रीय कर्मचारियों को पे किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में आता है कंपल्सरी डिडक्शन, यानी कि सब्सिस्टेंस अलाउंस में से इसकी कटौती की जाती है। यह कटौती करना अनिवार्य होता है और इसके बाद ही सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी कि जो बचे हुए अमाउंट होता है, वह निलंबित कर्मचारी को पे किया जाता है। दूसरी तरह की जो कटौती होती है, डिडक्शन होता है, यह सरकारी कर्मचारी पर डिपेंड करता है कि इसे डिडक्ट करवाना चाहता है या नहीं चाहता है, इसकी कटौती करवाना चाहता है या नहीं चाहता है। और तीसरे कैटेगरी में आता है डिडक्शन नोट टू बी मेड, यानी कि जिसकी कटौती करने से मना किया गया है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, यह सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में बता रहा हूँ। इसमें से इस तरह की कटौती की जाती है। और एक बात तो स्पष्ट है कि इतनी कटौती के बाद सब्सिस्टेंस अलाउंस का अमाउंट इतना कम हो जाता है कि किसी भी आदमी के लिए गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ इन तीनों तरह के डिडक्शंस के बारे में, कटौती के बारे में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं इन डिडक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हम जानते हैं कंपल्सरी डिडक्शन के बारे में। यहाँ देख सकते हैं रिकवरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस, यानी सब्सिस्टेंस अलाउंस में से क्या-क्या रिकवरी की जाती है, क्या-क्या कटौती की जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कंपल्सरी डिडक्शंस टू बी इन्फोर्स्ड। तो जो सब्सिस्टेंस अलाउंस का पेमेंट होता है, उसमें से इनकम टैक्स काटना कंपल्सरी होता है। यानी कि अगर वह कर्मचारी इनकम टैक्स के दायरे में आता है, उसका जो सैलरी होता है वह टैक्सेबल होता है, तो उसमें से इनकम टैक्स की कटौती करना अनिवार्य होता है। और दूसरा, हाउस रेंट में जहाँ तक बात है लाइसेंस फ़ी की, तो लाइसेंस फ़ी की रिकवरी या उससे संबंधित एलाइड चार्जेज़, यानी जो पानी का बिल है, बिजली का बिल है, इनकी कटौती की जाती है। ये कंपल्सरी है। तीसरा है रिपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से अगर किसी भी तरह का लोन लिया गया हो या एडवांस लिया गया हो, तो उसका डिडक्शन कंटिन्यू रहता है, यानी कि उसे रिकवर किया जाता है। लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट चाहे तो रेट ऑफ रिकवरी को चेंज कर सकता है। उसे डिटरमाइन करती है कि जो पेमेंट है वह कम हो गया है, तो सब्सिस्टेंस अलाउंस में से किस रेट से रिकवरी की जाए, तो इसे डिसाइड करने का अधिकार हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दिया गया है। और चौथा जो कंपल्सरी डिडक्शन है, सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो आपको जो हेल्थ की फैसिलिटी दी गई है, उसके लिए जो भी कंट्रीब्यूशन का रेट है, वो डिडक्शन होता है, उसकी रिकवरी की जाती है सब्सिस्टेंस अलाउंस से। और पांचवा है जो इंश्योरेंस होता है, सीजीईजीआईएस, जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है, उसके हेड में जो भी अमाउंट पहले से कटता है, तो इसकी भी कटौती की जाती है। तो ये जो 5 है कंपल्सरी डिडक्शन है, इसे काटने के बाद, इसकी कटौती करने के बाद ही बचे हुए अमाउंट निलंबित केंद्रीय कर्मचारियों को पे किया जाता है, यानी कि भुगतान किया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे डिडक्शंस के बारे में जो सरकारी कर्मचारी चाहे तो डिडक्ट करवा सकता है सब्सिस्टेंस अलाउंस में से, या नहीं चाहे तो उसे नहीं कटवा सकता है, और उसकी रिकवरी नहीं की जा सकती। तो तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डिडक्शंस एट द ऑप्शन ऑफ द सस्पेंडेड ऑप्शन। यह एक विकल्प होता है, यानी कि उसका विकल्प होता है कि डिडक्शन करवाया ना करवाए। इसमें 3 आप देख सकते हैं। पहला है पीएलआई प्रीमियम। कई सारे ऑफिस में जो पीएलआई का प्रीमियम होता है, वो ऑफिस से ही काट कर भेजा जाता है। तो ये चाहें तो सस्पेंशन के दौरान में केंद्रीय कर्मचारी इसका डिडक्शन करवा सकते हैं, नहीं चाहें तो इसे रुकवा सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है। दूसरा है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव स्टोर्स का अगर कोई ड्यू है,
तो इसका भी चाहें तो डिडक्शन करवा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं करवा सकते हैं। यह पूरी तरह डिपेंडेंट है सस्पेंडेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर। और तीसरा है रिफंड ऑफ जीपीएफ एडवांस। अगर कोई जीपीएफ एडवांस लिया हो तो इसका रिफंड है तो रोक सकता है सस्पेंशन के दौरान। अगर केंद्रीय कर्मचारी चाहें तो एडवांस का रिकवरी करने से मना कर सकता है। यानी कि जो एडवांस है जीपीएफ का, अम, अम, इसका पेमेंट करना ड्यूरिंग सस्पेंशन कंपलसरी नहीं है। इसीलिए यह पूरी तरह निर्भर है केंद्रीय कर्मचारी पर कि इसकी रिकवरी करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। और तीसरे कैटेगरी में आता है ऐसे डिडक्शन जिसे करने से मना किया गया है, डिडक्शंस नो टू मेट। यहाँ देख सकते हैं पहला है जीपीएफ सब्सक्रिप्शन। सस्पेंशन के दौरान जो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन होता है उसकी कटौती नहीं की जाती है, यानी कि उसे होल्ड पर रखा जाता है और उसकी कटौती नहीं की जाती है। दूसरा है अमाउंट ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट। अगर कोर्ट अटैचमेंट यानी सैलरी में से किसी पोर्शन का कुछ अमाउंट को अगर कोर्ट अटैचमेंट के तहत तहत पे किया जा रहा हो तो इसे रोका जा सकता है सस्पेंशन के दौरान, यानी कि उस अमाउंट को पे नहीं किया जा सकता है। और तीसरा है रिकवरी ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को कोई लॉस हुई है उसकी रिकवरी अगर करना है तो उसे भी रोक दिया जाता है सस्पेंशन के दौरान। इस तरह के जो लॉस है, जो गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, अगर उसका रिकवरी चालू है तो उसे रोक दिया जाता है, इसे काटने से मना किया गया है। तो दोस्तों ये 3 तरह का डिडक्शन आपने देख लिया कि एक कंपल्सरी है, दूसरा ऑप्शनल है और तीसरा जो है फोरबिडन है, जिसकी कटौती नहीं की जा सकती। और इसे पे करने के बाद ही केंद्रीय कर्मचारी को सब्सिस्टेंस अलाउंस का भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यह वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी लिख कर यह बताएँ कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।